नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही जनवरी या फरवरी का महीना आता है, आपके शहर की दीवारों और आपके अखबारों के पन्ने कुछ खास चेहरे भर जाते हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा जेईई, नीट, एसएससी और यूपीएससी टॉप की है। हमें बताया जाता है कि ये सफलता की तस्वीरें हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन तस्वीरों के पीछे के प्राइस टैग को देखा है? आज हम उस अंधेरी गली में घुसेंगे जिसे हम कोचिंग माफिया कहते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो 2026 तक आते आते 50,000 करोड़ की सबसे बड़ी हो चुकी है, यानी भारत के कई राज्यों के कुल बजट से भी ज्यादा। लेकिन रुकिए, क्या ये संस्थान वाकई शिक्षा दे रहे हैं? चलिए हाल ही में हुई सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जांच पर नजर डालते हैं। सीसीपीए ने पाया कि भारत के टॉप 20 कोचिंग संस्थानों में से अधिकांश भ्रामक विज्ञापनों यानी कि मिसलीडिंग एड के सहारे फल फूल रहे थे। क्या होता है, एक छात्र, मान लीजिए उसका नाम राहुल है। राहुल ने अपनी मेहनत से रैंक हासिल की, लेकिन राहुल ने शायद एक संस्थान से फ्री नोट्स लिए थे, दूसरे में से एक मार्क्स इंटरव्यू दिया था और तीसरे से सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदी थी। अब नतीजा देखिए, परीक्षा का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आते ही ये 10 कोचिंग संस्थान राहुल की ये फोटो अपने फ्रंट पेज पे छाप देती है और दावा करते हैं कि राहुल सिर्फ उनके यहीं से पढ़ा है। यह सिर्फ झूठ नहीं है दोस्तों, यह एक सिस्टमैटिक फ्रॉड है, क्योंकि इस एक फोटो को देखकर लाखों मध्यम वर्गीय माता पिता अपने बच्चों का भविष्य और अपनी जमा पूंजी इन संस्थानों के चरणों में डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर राहुल वहां से पढ़कर टॉप कर सकता है तो मेरा बच्चा भी करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि इन कोचिंग संस्थानों का सिलेक्शन रेट सिर्फ 1% है। सोचिए, आप ऐसी दुकान पर जा रहे हैं जहां 100 में से 99 लोग खाली हाथ लौटते हैं, फिर भी वह दुकान सफलता का मंदिर कहलाता है। और उस मंदिर का प्रवेश शुल्क क्या है? रुपये 2 लाख, रुपये 3 लाख और कभी कभी रुपये 5 लाख तक भी होता है। इस सबसे विडंबना की बात है, भारत सरकार इस शिक्षा पर 18% जीएसटी वसूलती है। यानी आपकी मजबूरी, आपका डर और आपके बच्चे का सपना सरकार के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया है, ताकि कैसे विज्ञापनों के जरिए भ्रम फैला जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये बच्चे आखिर पढ़ते कहाँ हैं? कायदे तो उन्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन यहीं से शुरू होता है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा स्कैम, डमी स्कूल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छात्र जो दिन के 10 से 10 घंटे कोचिंग में बिताता है, वो स्कूल की अटेंडेंस कैसे पूरी कर लेता है और उसे बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स कैसे मिल जाते हैं? इसका जवाब है सिटिंग। बड़े कोचिंग संस्थान अपने शहर के छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों के साथ एक सीक्रेट डील करते हैं और कोचिंग वाले स्कूल को कहते हैं, हम आपको प्रति छात्र रुपये 20 से 50,000 देंगे। आपको बस इतना करना होगा कि इस छात्र को स्कूल आने की जरूरत ना पड़े, इसकी अटेंडेंस पूरी दिखा दी जाए और प्रैक्टिकल एग्जाम में इसे पूरे नंबर दे दिए जाएं। नतीजा, स्कूल को बिना पढ़ाए पैसा मिल गया, कोचिंग को पूरा दिन बच्चा मिल गया और सरकार को शायद पता ही नहीं या वो जानबूझकर आंखें मूंद बैठी है। 2024 और 25 में सीबीएसई ने कई स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है, लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हकीकत में हजारों ऐसे स्कूल आज भी फल फूल रहे हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है उस बच्चे का। स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, वो आपको सिखाता है, खेल कूद और व्यक्तिगत विकास सिखाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता है। स्कूल, डमी स्कूल के चक्कर में बच्चा 15 साल की उम्र में एक पिंजरे में बंद हो जाता है। उसके लिए दुनिया सिर्फ एक कॉस्मेटिक एग्जाम बनकर रह जाती है। और अब बात करते हैं फीस के उस जाल की जो आपको और आपके परिवार का कर्जदार बना देता है। कोचिंग वाले आपको स्कॉलरशिप, टेस्ट और लालच देते हैं। एएसएटी, टैलेंट टेस्ट जैसे एग्जाम के नाम पर आपको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हकीकत में वो फीस को इतना बढ़ाकर बताते हैं कि डिस्काउंट के बाद भी आपको 1.5 लाख से 2 लाख देने पड़ते हैं। और इसमें एक गंदा खेल है रिफंड पॉलिसी। अगर 2 महीने छात्र को समझ आए कि उसे यहां से समझ नहीं आ रहा है
या तो दबाव नहीं झेल पा रहा है, तो कोचिंग वाले फीस वापस करने से साफ मना कर देते हैं, जबकि गाइडलाइंस कहती है कि उन्हें प्रो राटा बेसिक पर पैसे लौटाने होंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास पिता क्या करेगा? वकील करेगा या बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देगा? इसी लाचारी का फायदा संस्थान उठाते हैं। और दोस्तों, दुख की बात यह है कि जब आप 2 लाख की फीस भरते हैं तो उनमें से लगभग 36,000 सीधे सरकार के टैक्स के रूप में जाते हैं। यानी जिस शिक्षा को आप सस्ता और सुलभ होना चाहिए था, उस पर सरकार लग्जरी आइटम्स की तरह टैक्स वसूल रही है। लेकिन अब बात करते हैं उस कीमत की जो रुपयों पैसों से नहीं बल्कि जिंदगियों में चुकाई जा रही है। क्या आपको पता है 2024 और 2025 के बीच अकेले कोटा में आत्महत्या के आंकड़ों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2026 की शुरुआत तक स्थिति यह है कि हॉस्टल के एंटी सुसाइड राइट्स और पंखों पर स्प्रिंग लगाए जा रहे हैं। जरा सोचिए, जिस देश के युवाओं को चांद पर जाने का सपने देखने चाहिए थे, वहां हम उन्हें पंखों से लटकने से बचाने के लिए स्प्रिंग लगा रहे हैं। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी शर्मिंदगी नहीं है? लेकिन ये छात्र ऐसा कदम उठाते क्यों हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण। पहला है बैच सप्लिंग का सिस्टम। कोचिंग संस्थान छात्रों को उनके मार्क्स के आधार पर स्टार्ट बैच और लोअर बैच में बांट देते हैं। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उन्हें एसी कमरों में बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, और जो थोड़े पीछे रह जाते हैं उन्हें उन कमरों में जहां न ढंग की हवा आती है न टीचर्स उन पर ध्यान देते हैं। यह भेदभाव एक 16 साल के बच्चे दिमाग में यह बात बैठा देती है कि अगर तुम्हारी रैंक नहीं आई तो तुम बेकार हो। जैसा कि मैंने बताया, मिडिल क्लास माता पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई इन कोचिंग में झोंक देते हैं। बच्चा जब भी फोन करता है उसे याद दिलाया जाता है, बेटा खेत तो गिरवी रखा है, अच्छे से पढ़ना। यह प्यार नहीं दोस्तों, यह एक इमोशनल ब्लैकमेल बन जाता है। बच्चा सोचता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब कोटा में सुसाइड पढ़े तो सरकार ने ऐसा किया, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की कि रविवार को टेस्ट मत लो या मनोवैज्ञानिक यानी फिजिकोलॉजिस्ट की मदद लो। लेकिन क्या यह काफी है? सोचिए, इन नियमों को सिर्फ कागजों पर मानते हैं। असलियत में आज भी वहां 14-14 घंटे की क्लासेस और हफ्ते में 2 टेस्ट का दबाव दिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है तो उसे अगले ही दिन कोचिंग के बाहर एक नया पोस्टर लग जाता है। वो रुकते नहीं है। कोचिंग उनके लिए बच्चे इंसान नहीं, रैंक बनाने वाली मशीन और रेवेन्यू का सोर्स है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि आईआईटी और एआईएमएस जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ कॉलेज है। लेकिन कोचिंग माफिया ने एक ऐसा भ्रम हाइप पैदा कर दिया है कि अगर यहां नहीं हुआ तो आपकी अच्छी जिंदगी खत्म। तो दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आपने वो कठिन परीक्षा पास कर ली, आपने रातें काली की और कोचिंग के लाखों दिए डिप्रेशन झेला, और अंत में आपको एक प्रतिष्ठा इंजीनियरिंग में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आपके माता पिता ने मोहल्लों में मिठाइयां बांटी और अब तो बेटा और बेटी सेट है। लेकिन क्या वाकई? चलिए 2026 के बाद की असलियत देखते हैं। क्या वो सेट है या नहीं सेट है, कैसा है? भारत हर साल करीब 15 लाख इंजीनियर पैदा करता है, लेकिन एस्पायरिंग माइंड्स और हालिया रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 80% से ज्यादा इंजीनियर किसी भी काम लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस कॉलेज के लिए आपने लाखों खर्च किए हैं वहां पर सिलेबस 20 साल पुराना है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और डेटा साइंस की बात कर रही है, और हमारे यहाँ कॉलेज आज भी छात्रों को रट्टा मारना सिखाया जा रहा है। नतीजा क्या होता है कि 4 साल बाद हाथों में डिग्री होती है लेकिन जेब में नौकरी नहीं। आज हालात ये है कि 15,000 की चपरासी की नौकरी के लिए बीटेक और पीएचडी होल्डर्स लाइन में खड़े होते हैं। अब आप कहेंगे कि मेडिकल तो ऐसा नहीं होगा, डॉक्टर तो भगवान होते हैं, उनकी तो बहुत कमी है। यही तो सबसे बड़ा खेल है दोस्तों। 2024 और 25 में करीब 24 से 25 लाख छात्रों ने नीट दिया। मान लीजिए उसमें से 2 लाख कोचिंग और 5 लाख एमबीबीएस पूरी कर ली। क्या आप जानते हैं कि एक फ्रेश एमबीबीएस डॉक्टर का आज कितनी सैलरी ऑफर की जा रही है? बड़े शहरों के प्राइवेट अस्पतालों में एक जूनियर डॉक्टर की सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच सिमट कर रह गई है। 7 साल की पढ़ाई और कम से कम 30 से 40 लाख निवेश करने के बाद अगर प्राइवेट डॉक्टर है
या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इतना ही नहीं, सरकारी डॉक्टरों की हालत देखिए। सरकार नई भर्तियां नहीं निकाल रही, अस्पतालों में डॉक्टरों के हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार बजट की कमी का बहाना बनाकर युवाओं को संविदा पर मात्र 30 से 40 हजार में काम करने पर मजबूर कर रही है। तो सवाल ये है, अगर नौकरी ही नहीं है तो ये कोचिंग वाले सुनहरे भविष्य का सपना क्यों बेच रहे हैं और सरकार चुप क्यों है? सच तो यह है कि एक दुष्चक्र है। सरकार के पास नौकरियां नहीं है, इसलिए वो शिक्षा पर निजीकरण कर रही है। प्राइवेट कॉलेज सिर्फ पैसा कमाने के लिए खुले हैं, उन्हें शिक्षा की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। और इन सबके बीच पिस रहा है वो छात्र जो सोचता है एक डिग्री उसकी गरीबी मिटा देगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोचिंग वाले सरेआम फर्जी विज्ञापनों से लूट रहे हैं, डिग्रियां बेकार हो रही हैं, तो हमारी सरकार कर क्या रही है? क्या वो सो रही है? सच्चाई इसमें कहीं ज्यादा कड़वी है। चलिए टैक्स के गणित को समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हर छात्र की फीस पर सरकार 18% जीएसटी वसूलती है। अगर एक छात्र 2 लाख फीस देता है तो 36,000 सीधे सरकार के खजाने में जाते हैं। 2026 के अनुमान के मुताबिक भारत की कोचिंग इंडस्ट्री 50,000 करोड़ के ऊपर की है। इसका मतलब है सरकार ने हर साल सिर्फ कोचिंग के 900 करोड़ का टैक्स मिलता है। जरा सोचिए, क्या सरकार उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना चाहेगी जो उसे बिना कुछ किए हजारों करोड़ रुपए दे रही है? शायद इसलिए अब भी कोई सख्त कानून बनाने की बात आती है तो सरकार सिर्फ गाइडलाइंस जारी करना चाहती है, अपना पल्ला झाड़ देती है। 2024-25 में सरकार ने कहा कि 16 साल से कम के बच्चों को कोचिंग ना दी जाए, लेकिन क्या आपने अपने मोहल्ले की कोचिंग में जाकर देखा? आज भी 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स के नाम पे वहां ठूसा जा रहा है। सरकार के पास इन्हें बंद करने का कोई शक्ति है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। अब बात करते हैं सरकारी नियुक्तियों की। एक तरफ सरकार कहती है हम विश्वगुरु बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डेटा और कुछ कहता है। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और इंजीनियर के विभागों में इंजीनियरिंग के पदों लाखों खाली हैं, लेकिन सरकार नई भर्तियां निकालने के बजाय आउटसोर्सिंग और संविदा को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि पक्की नौकरी देने पर सरकार को पेंशन और भत्ते देने पड़ेंगे। युवाओं को बेरोजगार रखकर उन्हें सपने के पीछे भगाने देना सिस्टम के लिए ज्यादा आसान है। और अब विडंबना देखिए, जिस छात्र से सरकार 18% टैक्स लेती है, उसे कॉलेज से निकालने के बाद भी गारंटी नहीं मिलती कि उसे न्यूनतम वेतन वाली सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी मिलेगी। क्या यह एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं।